चलिए आज ध्यान देंगे। आज आप लोग प्रारूप समिति के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले आप ये जानेंगे कि जो संविधान में उल्लिखित समितियां थी उसमें संचालन समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूलाधिकार समिति व अल्पसंख्यक समिति, तदर्थ ध्वज समिति, झंडा समिति, प्रारूप समिति, इन समितियों के विषय में हमें जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि संविधान में जो उल्लिखित समितियां थी, यानी संविधान में उल्लिखित समितियां, संविधान में उल्लिखित समितियां, ठीक ना बाबू। तो जो संविधान में उल्लिखित समितियां थी उसमें यहां समिति लिख देंगे, समिति, और यहां किसको अध्यक्ष बनाया गया, यानी अध्यक्ष यहां लिखेंगे, ठीक ना। तो संविधान में जो उल्लिखित समितियां थी उसमें निम्न समितियों के विषय में जानकारी मिलती है, जैसे संघ या संचालन समिति, संचालन समिति, ठीक ना। संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, ठीक ना। तो देखिए संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, ठीक ना। और संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जेल नेहरू को बनाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, जेएल नेहरू, ठीक ना। अब देखेंगे तीसरी समिति, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, इसका अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, ठीक ना। चौथी समिति प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, इसका अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, ठीक ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक ना। अब देखेंगे मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति, समिति व अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति, और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, ठीक ना बाबू। अब देखेंगे अगली समिति तदर्थ ध्वज समिति, तदर्थ ध्वज समिति व झंडा समिति, व झंडा समिति, और इस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना। उसके बाद प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक ना बाबू। तो इसमें जो प्रारूप समिति है इसके विषय में आप आज जानकारी हासिल करेंगे। तो मिटा दें इसको ना। देखिए ध्यान देंगे, प्रारूप समिति, देखिए सबसे पहले तो ये जानेंगे कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो 29 अगस्त
कब किया गया था? 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसमें जानते हैं यानी अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। और इस समिति को मसविदा समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मसविदा समिति, यानी समिति के नाम से भी जाना जाता है। और इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक ना बाबू? अब दूसरा पॉइंट इसमें अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। यानी इसमें अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। ठीक ना? और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। अब देखेंगे बाबू कि इसमें सदस्य किनको किनको बनाया गया था। ठीक ना? तो अब सदस्य देख लेंगे कि सदस्य यानी इसमें अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। तो अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। अब सदस्यों में देखेंगे, पहला एन गोपाल स्वामी, दूसरा सदस्य अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक ना बाबू? तीसरा सदस्य सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक ना? चौथा सदस्य के एम मुंशी यानी कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। ठीक ना? तो अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। सदस्यों में एन गोपाल स्वामी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। पांचवा सदस्य एन माधवराव को बनाया गया था। किसको? एन माधवराव। और एन माधव राय को बनाया गया। और किसके स्थान पर इनको बनाया गया था? तो बीएल मित्र के स्थान पर बनाया गया था। किसके स्थान पर? बीएल मित्र। यानी बीएल मित्र के स्थान पर प्रारूप समिति का सदस्य किसको बनाया गया? एन माधवराव। ठीक ना? अब 6वां देखेंगे सदस्य, यानी टीटी कृष्णाचारी, टीटी कृष्णाचारी। और ये किसके स्थान पर बनाए गए थे? यानी डीपी खेतान के मरने के बाद, यानी डीपी खेतान की मृत्यु के बाद, यानी टीटी कृष्णाचारी को यानी प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। तो यहां लिख लेंगे कोष्ठ में, यानी डीपी खेतान की मृत्यु के बाद। ठीक है? तो ये आप प्रारूप समिति के विषय में अवगत हुए। यानी प्रश्न बनता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। यानी किस समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से या मसविदा समिति के नाम से जाना जाता है? तो प्रारूप समिति को जाना जाता है। और इसमें अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। और इसमें सदस्य कौन कौन थे? एन गोपाल स्वामी थे, हाँ, उसके बाद अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, ठीक ना, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे, हाँ? उसके बाद एन माधव राय थे, हाँ? तो एन माधव राय किसके स्थान पर बनाए गए थे? बीएल मित्र के स्थान पर बनाए गए थे। और फिर टीटी कृष्णाचारी और ये डीपी खेतान की मृत्यु के बाद इनको बनाया गया था। देखिए, इसके बाद आप जानेंगे, जैसे कल 1-2 पॉइंट छूट गया था, जैसे मैंने बताया था ना कि देश के बंटवारे के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299 थी, हाँ? 229 70 बताए थे कि प्रांतों से 229 और
देशी रियासतों से 70। अब देखिए 299 सदस्यों में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। ये नहीं, ये पॉइंट छूट गया था, तो जानते रहिएगा कि यानी 229 सदस्यों में, 299 सदस्यों में, उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। और अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी थी? 26। और अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? 33 थी। ठीक ना? तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या बनता है प्रश्न, कितनी थी? तो आपका 15 थी। हाँ, अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी थी? 26 थी। और अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? 33 थी। ठीक ना? अब आओ, इसके बाद आप जानेंगे संविधान के स्रोत। ठीक ना? क्या जानेंगे? संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत के विषय में आप अवगत होंगे। तो देखिए, हमारे संविधान में जो भी यानी सिद्धांत को ग्रहण किया गया है, अन्य देशों से लिया गया है। हाँ, कई देशों से लिया गया है। जैसे में आपका पहले नंबर पर आप ब्रिटेन ले लीजिए। ठीक ना बाबा? तो ब्रिटेन से हमारे भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता लिया गया है। यानी विधि के समक्ष जो समता शब्द है, ये कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं। दूसरा, राष्ट्रपति का पद लिया गया है। उसके बाद तीसरा, एकल नागरिकता लिया गया है। और चौथा, विधि संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है। ठीक ना? देखिए, हमारे भारत की जो शासन प्रणाली है संसदात्मक है। शासन के दो रूप होते हैं, अध्यात्मक और संसदीय शासन या संसदात्मक शासन प्रणाली। तो हमारे भारत की जो शासन प्रणाली है वो संसदात्मक है, संसदीय शासन प्रणाली है। और जिस शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, और जहाँ जिन देशों में अध्यात्मक प्रणाली होता है वहाँ शासन का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। ठीक ना? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली आपका है, संविधान में उल्लिखित है। और यहाँ शासन का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लेकिन यही अमेरिका का देखा जाए तो अमेरिका में अध्यात्मक शासन प्रणाली है और वहाँ शासन का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो ब्रिटेन से आप 4 पॉइंट याद किए रहिएगा। यानी पहला पॉइंट क्या लिया गया? विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता। ठीक ना बाबू? दूसरा पॉइंट, एकल नागरिकता। हमारे भारत की नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। कहीं के भी किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के हैं आप लिखते हैं मैं भारत का नागरिक हूं, तो ये यहाँ की एकल नागरिकता है। अब देखिए, तीसरा, राष्ट्रपति का पद लिया गया है। क्या लिया गया है? राष्ट्रपति का पद लिया गया है। और चौथा पॉइंट, संसदात्मक या संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली। ठीक ना बाबू? तो ये 4 पॉइंट कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए। अब आप देखेंगे अमेरिका, यानी विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान किस देश का है? अमेरिका का है। अब विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। और विश्व का अलिखित संविधान किसको माना जाता है? ब्रिटेन के संविधान को माना जाता है। किसको माना जाता है? ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान कहा जाता है। वहां का जो कानून है परंपरा पर आधारित है। ठीक ना? तो ये अमेरिका से देखिए क्या क्या ग्रहण हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है, ग्रहण किया गया है। तो यहां अमेरिका लिख लेंगे। अमेरिका, देखिए ध्यान दीजिए, यहां देखिए अमेरिका से पहला पॉइंट आप रखेंगे, मौलिक अधिकार जो बार बार बनते हैं प्रश्न। यानी मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। ठीक ना? दूसरा पॉइंट, संविधान की सर्वोच्चता शब्द लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता। ठीक ना बाबू? स्वतंत्र न्यायपालिका शब्द लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका हमारे भारत में क्या है? स्वतंत्र है, स्वविवेक से काम करती है।
ठीक ना। तो स्वतंत्र न्यायपालिका शब्द को लिया गया है, ठीक ना। चौथा पॉइंट, न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक ना बाबू। उसके बाद प्रस्तावना शब्द लिया गया है, प्रस्तावना। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया को लिया गया है भारतीय, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित है, जो आगे क्लास में हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस देश से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। अगला पॉइंट, उपराष्ट्रपति का पद यहां से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण, ठीक ना बाबू। तो इतने पॉइंट अमेरिका के संविधान हमारे अमेरिका के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है, जैसे मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, प्रस्तावना, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद और विधि के समान संरक्षण, ठीक ना। इसको मिटाएं। अब देखेंगे आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तीसरा देश आयरलैंड। देखिए, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया, ये बार बार प्रश्नों में बन गया है नहीं, यानी यहां से क्या लिए गए हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया, ठीक ना बाबू। और दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत करने का सिद्धांत, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(3) में राष्ट्रपति को यह पावर है, अधिकार है कि वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल किए रहते हैं। यानी ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 80(3) के तहत, ठीक ना। तो ये जो शब्द है ये आपका आयरलैंड से लिया गया है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना, ठीक ना, उनको अधिकार दिया गया है। और ये इसका उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 80(3) में। अगर विशेष जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 80(3) में। यानी राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। और वह व्यक्ति कैसा होना चाहिए? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में जो विशेष उपलब्धि हासिल किया जाता है, ठीक ना, विशेष उपलब्धि जो हासिल किया जाता है, ऐसे व्यक्तियों को वो क्या करता है? मनोनीत करता है। अब देखिए चौथे नंबर पर फ्रांस है, यानी फ्रांस देखिए चौथे नंबर पर आप रखिए। अब देखिए फ्रांस से गणतंत्र शब्द को लिया गया है। क्या लिया गया है? गणतंत्र शब्द। यानी यहाँ का शासन जो है आनुवांशिक न होकर के जनता का शासन है, जनता यानी सरकार बनाती है, ठीक ना। तो ये गणतंत्र शब्द कहाँ से लिया गया है? यानी फ्रांस से लिया गया है। और दूसरा पॉइंट, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा,
और भाईचारा। ठीक ना। तो ये पॉइंट फ्रांस से लिए गए। ठीक, अब देखिए 5वें नंबर पर देश रखिए जापान। जापान से देखिए हमारे भारतीय संविधान में आपका यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया को लिया गया। ठीक ना बाबू। जैसे दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका से आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया को लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 367 में है। और भाग पूछता है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में है? तो भाग 20 में है। ठीक है ना बाप। चलिए उसको बाद में पढ़ाएंगे हम। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका हो गया। अब आप देखेंगे कि रूस के संविधान से क्या लिया गया है। ठीक ना बाबू। तो रूस के संविधान से आपका मूल कर्तव्य को लिया गया है। क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य। ठीक ना। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ठीक ना। और देखेंगे अगला देश जो पंचवर्षीय योजना है रूस से लिया गया है। ठीक, रूस हो गया। कनाडा, देखिए कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था को लिया गया है। क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था। हमारे भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था है ये कनाडा के देश से लिया गया, कनाडा देश से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। और दूसरा राज्यपाल का पद लिया गया है। क्या लिया गया है? राज्यपाल का पद। तीसरा पॉइंट यहां से संघ सूची व राज सूची को लिया गया है। संघ सूची और राज सूची। ठीक ना। देखिए मैं बता रहा हूं, जब अनुसूचियां पढ़ाएंगे तो 7वीं जो अनुसूची है उसका विषय है शक्तियों का पृथक्करण, यानी शक्तियों का विभाजन। और शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में 3 रूपों में किया गया है, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। ठीक ना। तो जो संघ सूची है और राज सूची है ये कहां से लिया गया? भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है, जो कि जब अनुसूचियां पढ़ाएंगे तो उसके विषय में हम बताएंगे आपको। ठीक ना। तो ये आपका पॉइंट। अब 9वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया रखिए। ऑस्ट्रेलिया, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है वहां से समवर्ती सूची लिया गया है। यहां से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक ना। इसके बाद संयुक्त अधिवेशन यहीं से लिया गया है, संयुक्त अधिवेशन। और तीसरा पॉइंट यहां से समवर्ती सूची लिया गया है, संयुक्त अधिवेशन लिया गया है। और क्या लिया गया है यहां से? प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा। अब देखेंगे जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है। जर्मनी, देखिए बाबू, जर्मनी के संविधान से आपातकाल लिया गया है। क्या लिया गया है? आपातकाल। और दूसरा पॉइंट, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। ठीक ना। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। ठीक ना बाबू। तो आज यहीं तक रहने दे जाए, कल अनुसूचियां पढ़ाएंगे, संविधान के भाग अनुसूचियां ये सब पढ़ा देंगे। ठीक ना। उसके बाद क्रमशः हम बढ़ते जाएंगे
अब देखिए हफ्ते यानी 6 दिन में आपका 3 दिन संविधान का क्लास हम देंगे और 3 दिन इतिहास का, है ना। कल तक फिर संविधान देंगे, फिर यानी कल ने परसों से जो है कि नहीं फिर इतिहास, ठीक ना। 3 दिन इतिहास चलेगा, फिर सोमवार मंगल बुध आपका संविधान चलेगा।